अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य वला रसूल बअदह व अला आलिहि त्तय्यिबीन व सहबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन इंदह व अलैना मअहुम अजमईन व कुल्लि मन तबिअ हदियह। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व अनिन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अन्नहु क़ाल सउख़बिरुकुम बि अव्वलि अम्री दावत इब्राहीम व बशारत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व रुया उम्मी अल्लती रअत हीन वदअतनी व फ़ी रिवाया हीन वलदतनी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्मुक़िनीन वल्मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिका व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िका व रिदा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सदर जलसा जुमला मेहमानान गिरामी स्टेज पर और पिंडाल में तशरीफ़ फरमा। जुमला ज़िवकार और मुक़्तदिर उलमा मशाइख और सादात किराम, सामीन मुहतरम, हाज़रीन मुकर्रम, बरादरान मसलक, मैं सबसे पहले अपनी मरकज़ी अंजुमन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुमला ओहदेदारान, अराकीन और मुतल्लिकीन को और सब हजरात को एक बार फिर बड़ी कामयाबी के साथ अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम के मिलाद शरीफ के मुबारक जलसों के मुनक़िद करने पर हदिया तहनियत और तोहफ़ा तबरीक पेश करता हूँ। सब के नाम लेने का टाइम नहीं है, जिनके लिए किया है वो सबको जानते हैं।
इसलिए अल्लाह ताला सब पर सबके हस्ब हाल फजल व करम फरमाए। अगर तो आपके जागने का प्रोग्राम है फिर तो सुबह तक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अगर मुख्तसर वक्त के लिए अभी यहां पे मौजूद हैं तो मैं सिर्फ हाजिरी का शरफ हासिल करूंगा। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने महबूब की जुल्फों को संवारने के लिए, हुजूर की तारीफ और तौसीफ के लिए, हुजूर के फजाइल मनाक़िब महामिद कमालात मोजज़ात, आपके हुस्न व जमाल, खद्दो खाल, पाक किरदार और शीरीन गुफ्तार, हुजूर की तालीमात और हुजूर के मिशन मुबारक, इसके फैलाने के लिए, इशाअत और तरवीज के लिए अहले सुन्नत व जमात को मुंतखब फरमाया। शाह बतहा की मदह सराई अहले सुन्नत के हिस्से में आई। मिलाद शरीफ के हवाले से जितनी हम अकीदतों का इजहार करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल मनाक़िब महामिद, हुजूर की अज़मतें और हुजूर के मकामात और हुजूर के रुतबों को जो बयान करते हैं, इन सब पर अलग अलग से गुफ्तगू की जाए तो टाइम लग सकता है। जामे बात मुनासिब है, जो तमाम मसाइल का हल भी है, नुस्खा जामिया है और नुस्खा कीमिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मिलाद शरीफ क्यों मनाते हैं, रातें क्यों जागते हैं, हमें क्या हो गया है कि हुजूर के नाम के नारे लगाते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, इतना बड़ा खर्चा करते हैं, नींद छोड़ते हैं, कारोबार छोड़ते हैं। तो इन सब की बुनियाद जिस अमर पर है वो है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबी वबारक वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत। याद रखिए कि सरकार की मोहब्बत के हवाले से तीन चीजें बुनियादी हैं। इख्तिसार के साथ इनके बयान के बाद मैं असल मसाइल की तरफ आ जाऊंगा और सारे मसले बआसानी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। जितने सवालात हुए, कुछ जुबानी हुए और एक दोस्त ने एक पर्ची लिख कर दी है। एक तो यह है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत शर्त है, फर्ज है और लाजिम है। दूसरे लफ्जों में हुजूर की ज़ात से मोहब्बत जरूरी है। दूसरी बात, उस मोहब्बत को बचाना भी जरूरी है। तीसरी बात, उस मोहब्बत को बढ़ाना भी जरूरी है। ये सब कुरान और सुन्नत के फैसले हैं, उम्मत मुस्लिमा के इजमाई मसाइल में से है। सरकार की ज़ात से मोहब्बत जरूरी है, उस मोहब्बत को बचाना भी जरूरी है और उस मोहब्बत को बढ़ाना भी जरूरी है। मैं चाहता हूं इन तीन जुमलों को मैं एक मुख्तसर दलील से मुज़य्यन कर दूं ताकि बात दावे की हद तक न रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत क्यों जरूरी है?
इस पर दलाइल बेशुमार पेश किए जा सकते हैं। मैं मुख्तसर बात जो कहना चाहता हूं वो ये है, हुजूर की जात से मोहब्बत इसलिए जरूरी है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत जरूरी है। आप कहेंगे समझे नहीं है, और कुछ हजरात का चुप रहना भी इस बात की दलील है कि समझे नहीं है। जरा इसको खोलना चाहता हूं। हुजूर से मोहब्बत जरूरी है इसलिए कि अल्लाह से मोहब्बत जरूरी। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अल्लाह ताला की जात की जो मोहब्बत है वो है बुनियाद। हम पैदा ही इसलिए हुए कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करें, लेकिन वो मोहब्बत हम नहीं कर सकते हुजूर की मोहब्बत के बगैर। अल्लाह की मोहब्बत का जरिया जो है वो सरकार की जात की मोहब्बत है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अभी से एक बात की वजाहत कर दूं। कुछ हजरात ये आयत पढ़ते हैं और यानी जब इस आयत को पढ़ते हैं तो एक सवाल उठता है ज़हन में, वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये आयत के लफ्ज हैं सूरह बकरा शरीफ के 2 पारा। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसमें सरकार का नाम तो नहीं है, इसमें तो अल्लाह ताला की बात है। इसका जवाब यह है कि सरकार की मोहब्बत अल्लाह ताला की मोहब्बत से जुदा नहीं है, बल्कि सरकार की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत का जरिया है। इनको अलग समझना सही नहीं। एक मजे की बात बताता हूं। मजे की बातें सारी हैं, लेकिन इसकी वजाहत में जो यानी नींद भी खुल जाए और मसला भी समझ आ जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला, जिनको मौलवी मानवी कहते हैं, आरिफ रूमी भी कहते हैं, हमारे बुजुर्गों में से है, पुराने जमाने के। मसनवी उनकी यादगार है, किताब है एक उनकी मंजूम कलाम की, जिसमें बड़ा जखीरा है इसमें रूहानियत का। आप फरमाते कि एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से फरमाया, बेटे मेरे कमरे में जाओ, शीशा रखा होगा ले आओ। शागिर्द था भेंगा, अहवल, जिसको एक कई नजर आते थे। जानते हैं भेंगा जी? भेंगा नहीं जानते तो चुप क्यों, फिर नींद है क्या? भेंगा, उसकी आंखें किसी तरफ होती हैं और देख वो किस तरफ रहा होता है, और एक के उसको कई नजर आते हैं। वो जब अंदर गया तो उसको एक शीशे के कई नजर आए। अब वो सोच में पड़ गया कि उस्ताद साहब ने तो फरमाया भी एक शीशा ले, या तो कई शीशे रखे हैं, तो मैं क्या करूं? बाहर गया, कहता है उस्ताद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे वालेकुम अस्सलाम। हजरत आपने फरमाया शीशा ले, अंदर तो बहुत शीशे रखे, मैं क्या करूं, कितने ले आऊं? उन्होंने कहा कि एक ले आओ, बाकी तोड़ दो। अब चूंकि हुक्म था तो यह बन गया अल अमरो फौकल अदब, यानी अपने तौर पर उसकी मिजाज के मुताबिक, उसकी यानी समझ के मुताबिक। वो जो गया, उसने ईंट उठाई, पत्थर उठाया, शीशे को मारा, वो तो था ही एक, वो तो चिकना चूर हो गया, वो तो बिल्कुल यानी रेजा रेजा हो गया। अब कोई शीशा ही नहीं रहा। आकर कहने लगा उस्ताद साहब मैंने वो तोड़ा है, लेकिन अब तो कोई शीशा रहा ही नहीं है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मिसाल के जरिए मसला समझाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अलग समझने वालों, तुम अकीदे के भेंगे हो।
बेटे पहले तकबीर और रिसालत भी होती है सुन्नियों के जलसे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान करम हजूर गजालिये जमा। तो मतलब यह है कि जो ये कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत अलग, रसूल की मोहब्बत अलग, हुजूर को अगर दरमियान से हटा दिया जाए तो खुदा की मोहब्बत बाकी रह सकती ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद भी सरकार की मोहब्बत पर है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। मैं एक जुमला आसान अर्ज करना चाहता हूं मजीद, बात जब वाज़ेह हो जाएगी सारे मसले इंशाल्लाह आप देखेंगे बिल्कुल आनन फानन हल हो जाएंगे। बुनियाद होती है जरा मुश्किल, दीवार आसान होती है। तो अब जरा तवज्जो फरमाइए, मेरे मुताले के मुताबिक ये जो शख्स हुजूर से मोहब्बत नहीं रखता वो तो मुसलमान क्या इंसान कहलाने का मुस्तहिक भी नहीं है, यानी वो इंसानियत से भी खारिज हो जाता है बंदा, अगरचे शक्ल इंसान की हो। और ऐसा होता है जी। मैं चलो वजाहत करते हुए एक आपकी इजाजत से एक बात साथ मिलाना चाहता हूं। इमाम अहले सुन्नत और शेखुल मुहद्दिसीन हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये इल्म हदीस में हमारे असातिज़ा में से हैं, ग़ज़ाली ज़मां के भी असातिज़ा में से हैं और खुद आला हजरत के भी असातिज़ा में से हैं। इनका बड़ा रुतबा है, इमाम अहले सुन्नत है। आप दिल्ली के बाजार से गुजर रहे थे, एक पागल पागल औरत मशहूर थी जिसको कपड़ों की भी होश नहीं होती थी। वो बाजार से गुजर रही थी, हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी जब वहां से गुजरे तो वो मुंह छुपाने लगी, इधर सुतून के ओट में जाती, दीवार की ओट में छुपती, दुकानों के पर्दे में छुपती। जवान आ गया है, जवान आ गया, मुझे छुपाओ, जवान आ गया, यह भी साथ कहती थी। साथी ने अर्ज की, हुजूर सारे लोग चल फिर रहे थे, वो आराम से बाजार के अंदर मौजूद रही, आपको देखा तो कहती है जवान आ गया, छुपने लग गई, ये क्या माजरा है? आपने फरमाया अभी मैं बताता हूं। आपने दी उसको अपनी टोपी मुबारक, फरमाया सर पे रखो। जब सर पे रखी और बाजार का फरमाया बाजार का चक्कर लगाओ, बाजार में जब गया तो एक बंदा भी नहीं था, कहीं पे रीछ, कहीं पे बंदर, कहीं पे भेड़िए, कहीं पे कुत्ते, कहीं पे लोमड़, यानी अपनी अपनी खराबियों की बिना पर जो जो बदअमालियां थी, वो शक्लें जो असल बातिन में शक्लें थी वो उसको सारी नजर आने लग गई। वापस आ जा तो कहने लगा, हुजूर बाजार में तो कोई बंदा है नहीं, सारे जानवर फिर रहे हैं। फरमाया उसको कोई बंदा नजर आता तो छुपती। तो जब आप भी जिंदाबाद जी, सबको जो जिंदा कर दिया है। अच्छा, फरमाया जब मैं बाजार में गया तो बंदा नजर आया सिर्फ मैं, तो इसलिए वो छुपने लग गई। और मैं पूछता हूं, अमली खराबी हो तो बज़ाहिर शक्ल इंसान की होती है, बातिन में कुछ और शक्लें होती हैं। तो जब हुब्बे रसूल से बंदा खाली हो, हुब्बे रसूल तो ईमान है, जब नेक अमल से खाली हो बंदा बंदा नहीं रहता, तो जब हुब्बे रसूल से खाली हो तो इंसान इंसान कैसे रह सकता है? मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब साईदी
अल्लाह कितनी उम्र अता फरमाए। मैं इस पर एक यानी जो दलील पेश करना चाहता हूं उस पर गौर फरमाएं। वो दलील कोई आयत नहीं है, कोई या हदीस नहीं है या कोई किताब नहीं है कि भी नींद के टाइम आप कहें कि हम पर वजन डाल दिया गया है। और नींद के टाइम हवाला पेश करना बड़ा मुश्किल होता है। इब्रीज एक किताब है, इब्रीज। किसी दौर में नींद के टाइम मैंने तकरीर की थी, मैं उसके हवाले पेश करता था। इब्रीज, मैं कहता मेरे भाइयों इब्रीज। फिर मुझे ख्याल पैदा हुआ मैं पूछूं तो सही। मैंने कहा सुनो, कहते सुन लिया। मैंने कहा क्या नाम है? कहते इबलीस। अब मैं इसलिए जो है हवाले की तकलीफ आपको नहीं दे रहा, वो पेश कर रहा हूं जो आपको भूले ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमारा जो नाम रखा है, हमारी नौइयत का नौई नाम हमारा, वो है इंसान। बोलो भाई है या नहीं? ये जब सब इंसान है तो अल्लाह का शुक्र अदा करने सबको बोलना चाहिए ना। क्या नाम है हमारा? इंसान। और अल्लाह ने जब खिताब फरमाया तो एक खिताब यह भी फरमाया, या अय्युहल इंसान। और जब इबादत का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहन नास। और जब अपने महबूब को ऐलान रिसालत नबूवत फरमाने का हुक्म फरमाया तो फरमाया मेरे महबूब कुल या अय्युहन नास। और ये अन्नास का लफ्ज जो ये इंसान की जमा है। अब सिर्फ हमने ये देखना है कि भाई जब हम इंसान है तो हमें इंसान क्यों कहते हैं। यानी एक तो होता है ना दूसरे का पता हो, हमें अपना भी पता नहीं है जी। एक तो दूसरे का पता ना हो, हमें अपना भी पता नहीं है। तो अब आज पता लगाने भी इंसान हमें क्यों कहा जाता है, इंसान का माना क्या है। इसी से यह मसला साबित होता है लफ्ज इंसान से कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर बंदा इंसानियत से खारिज होता है। सिर्फ अब हिम्मत कर दिया समझने की, यह भी हिम्मत वाली बात है नींद के टाइम समझना। आइए जरा तवज्जो फरमाएं। इंसान किस लफ्ज से बना, इसका माखज़ इश्तिकाक क्या है? बाज ने कहा इसका माखज़ है उन सुन। बोलिए उन सुन। इसको अगर हम वक्फ करें आखिर में तो मुख्तसर कहेंगे उन्स जी। अरबी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उन सुन, अपनी बोली में कहेंगे उन्स। उन्स पैदा हो गया, ये बोलते हैं हम लफ्ज। और बाज ने कहा इसका माखज़ है निस्यानुन। इसलिए थोड़ा बड़ा चुप हो जाए। ये लफ्ज याद कर लेंगे तो आगे इंशाल्लाह अगला मरहला आसान हो जाएगा। बाज ने कहा इसका माखज़ है निस्यानुन, जिसको वक्फ करेंगे तो कहेंगे निस्यान। इंसान बना है उन्स से या इंसान बना है निस्यान से। निस्यान का माना होता है भूल जाना और उन्स का माना होता है मोहब्बत करना। तो पहले तो यह चक्कर निकाला जाए भी बना कैसे है। दो कौल जो हो गए, सही कौन सा है? तो फैसला यह है कि दोनों सही है जी। फैसला यह है कि दोनों सही, क्योंकि निस्यान का माना जब भूलना है तो भूलने की कोई ना कोई वजह होती है जी। भूलने की कोई ना कोई वजह होती है। दिमाग कमजोर हो, कुव्वत हाफिजा कमजोर हो, बंदा परेशान हो तो बातें उसको भूल जाती है। ज्यादा मसरूफ हो तो भी भूल की बीमारी पैदा होती है। लेकिन यहां पर जो भूलने का माना है यह उन्स की बुनियाद पर है जी। दिमाग की खराबी, कुव्वत हाफिजा की कमजोरी की बुनियाद पर नहीं। लफ्ज़ इंसान में जो निस्यान है यह है मोहब्बत के मादे की वजह से। बंदा एक सूरत भूलने की यह भी होती है कि जब वो किसी तरफ मुतवज्जे हो जाए तो दूसरों को वो भूल जाता है। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, घर भूला हुआ कि नहीं? ये जो चुप है इनको याद है। कब तकरीर खत्म हो जाए हम यहां से। अब नहीं बोलेंगे तो तबसरा करूंगा, इजाजत होगी फिर तबसरे की, फिर ना कहना।
यानी मैं यूं नहीं कहूंगा बोलो जोर से करो, यूं करो, मिन्नत नहीं करनी, आपने खुद ही बोलना, फर्ज समझना अपना। जरा तवज्जो फरमाएं, बंदा जब किसी चीज की तरफ रग़बत करे, उसका कल्बी मैलान हो, तो उसकी तवज्जो उस वक्त उसी की तरफ होती है, दूसरों को वो भूला हुआ होता है। तो लिहाजा इसका उन्स माखज ये भी सही है और निसियान माखज ये भी सही है। अब माना ये होगा मोहब्बत की वजह से भूलने वाला, इंसान का माना होगा मोहब्बत की वजह से भूलने वाला। अब अगली बात यह है, किसकी मोहब्बत? लफ्ज़ इंसान में जो मोहब्बत रखी गई है, जिसकी वजह से वो भूल जाता है, ये मतलूब मोहब्बत कौन सी है? अल्लाह ने रखी है। किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। एक रोटी का छोटा सा रुमाल भी जिस फैक्ट्री में तैयार हो, मिल में तैयार हो, उस पर उसकी स्टैंप होती है, मुहर होती है, भाई फुला फैक्ट्री से ये बना। छोटा सा पुर्जा भी हो, बल्कि पुर्जी हो छोटी सी आप देख दोगे छोटा सा लिखा होता है उसमें जी, छोटी सी मुहर लगी होती है, भाई फुला मिल से ये बनी। होता है कि नहीं होता? तो मालूम हुआ कि जब मोहब्बत का मादा रखा गया है, तो जिसने बनाया है, जो फैक्ट्री बनाए, उसी की स्टैंप होती है। तो लिहाजा जिसने हमें बनाया, फैक्ट्री की मिसाल बात समझाने के लिए है, ये उसी की मोहब्बत का मादा है बंदे के अंदर जी। तो माना होगा कि रब से मोहब्बत की बुनियाद पर भूल जाने वाला जी। मजे की बात है, सूरह अहज़ाब के आखिरी रुकू को पढ़े, अल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपनी अमानत मोहब्बत वाली, मैंने पहाड़ों से कहा ले लो, कहने लगे मजाल है, हमारे अंदर इतना ताब नहीं है जी। हमने जमीनों पर पेश की, उन्होंने माजरत की, हमने आसमानों पर पेश की, उन्होंने माजरत की। हमने कहा इंसान आ गया मैदान में, जी मालिक मौला, यार मेरी अमानत है, मेरी मोहब्बत वाली अमानत है, लेगा तू? अल्लाह फरमाते हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, न आओ देखा न ताओ देखा, कहने लगा हाजिर हाजिर हाजिर। तो ये मोहब्बत का मादा किसके साथ वाली मोहब्बत है? अल्लाह ताला के साथ। ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर दूसरों को भूल जाने वाला। जब ये माना मफहूम वाज़े हो गया, तो अब बात को करते हैं मुकम्मल। गोया अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अब मोहब्बत तब हो सकती है जब बंदा अपने हवास से महसूस करे या अपनी अक्ल के हवाले से मालूम करे जी। लफ्ज जरा मुश्किल है और बुनियाद मुश्किल होती, मैंने पहले कहा था, मुश्किल से पहले गुजरेंगे तो आसानी पैदा होगी। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, उसर पहले युसर बाद में है। तो अब जरा गौर फरमाए, हवास से बंदा महसूस करे या अक्ल से मालूम करे। अगर महसूस नहीं कर सकता, रग़बत नहीं हो सकती। अगर अक्ल से मालूम नहीं कर सकता, तो किसी तरफ रग़बत नहीं हो सकती। देखिए भाई, हवास हैं 5। कितने? 5। एक है हवास का मतलब हासा की जमा, हासा का मतलब होता है महसूस करने वाली कुव्वत जी, महसूस करने वाली कुव्वत। और हवास का मतलब महसूस करने वाली कुव्वतें, वो हैं 5। टटोलने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, देखने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत और चखने की कुव्वत। 4 हमारे सर में फिट हैं जी।
सर में फिट है जी। देखने की है आंखों में, गलत हो तो बोल पड़ना, सही हो तो तस्दीक करना, आवाज ना निकले तो सर जरूर हिलाना। मुझे पता चले कब्रिस्तान में नहीं बैठा, हाँ मैं जलसे में बैठा हुआ हूं। एक है देखने की कुव्वत, एक है सुनने की कुव्वत, एक है सूंघने की कुव्वत, एक है चखने की कुव्वत। ये चारों की चारी हमारे सर में फिट हैं। और एक है टटोलने की जो हाथों में है। आप ये देखना चाहें कि भी ये जो लाउड स्पीकर का ये स्टैंड जो है ठंडा या गर्म है, क्या करेंगे? हाथ लगाएंगे, हाथ से पता चलेगा, देखने से पता। कान लगाएंगे तो, सूंघेंगे तो, चखेंगे तो, और चखने से अगर करंट हुआ तो फिर मजा भी आ जाएगा। हाँ ये भी साथ जन साथ मिला दे। और नींद कर रहा था, मैंने कहा नींद भी खोल दो ना जरा थोड़ी सी। अच्छा तो अब आप ये देखना चाहें ठंडा है या गर्म है, ये चीज नरम है या सख्त है, तो क्या करेंगे? आप जब कपड़ा खरीद करते हो यूं नहीं करते भाई इस स्थान से जो है हमें 5 मीटर दे दो, पहले हाथ से देखते हो। इवें कटवाते आवेदन बोले जो नहीं है, बोलो। हाथ से पहले चेक करते हो कि नहीं जी, उससे पता चलता खुरदरा है या मुलायम है, नरम है या सख्त है, फिर पसंद आए तो लेते हो जी। टटोलने से ये बात मालूम हुई। अगर आप ये देखना चाहे भी ये शामियाने का कलर कैसा है, तो क्या करेंगे? देखकर पता चलेगा। अगर आप ये मालूम करना चाहे आवाज जो आ रही है ये तकरीर है, ये ऐलान है, ये तिलावत है, ये नात है जी, या क्या चीज है, तो क्या करेंगे? कान लगाएंगे, ये कुव्वत कान में। अगर आप ये कहना अगर आप मालूम करना चाहें इत्र की जो 100 शीशियां रखी हुई हैं इनमें फर्क क्या है, क्या करेंगे? सूंघेंगे। आप यूं नहीं कहेंगे कि भाई ये जो शीशी पड़ी है दे दो, वो आप कहेंगे सूंघाओ, पहले पसंद करेंगे जी। पसंद करेंगे तो रगबत होगी, पसंद आएगी तो फिर उसकी तरफ मैलान होगा। अगर आप मिठाई खरीदना चाहते हैं जी तो क्या करेंगे? मिठाई पर बड़े बोले हैं भाई, मिठाई पर बड़े बोल पड़े, चखेंगे। बरेली भी हो ना, हलवे के आदि जो हुए। अब जरा तवज्जो फरमाए, तो मिठाई जो है ऐसा नहीं खरीदेंगे, खुसूसन नई मिठाई। आप कहेंगे पता नहीं शक्ल ऐसे है, सूरत तो ऐसे, सीरत कैसी हो, उसको कहेंगे जरा चखाओ। फल को भी आप चखते हैं। तो ये 5 कुव्वतें हो गई हमारे अंदर, ठीक है। इन 5 में से हर एक कभी कभी गलती करती है। हाथ में फालिज का असर हो, ठंडा गर्म महसूस नहीं होता, कानों में बहरापन हो तो आवाज का फैसला नहीं हो सकता। अभी आपने सुना था भेंगा बंदा हो तो सही तौर पर फैसला नहीं कर सकता, एक है या 2 है। जुकाम का मरीज हो तो खुशबू और बदबू का फैसला नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस का मरीज हो, यरकान का मरीज हो, मीठे और कड़वे का फैसला नहीं कर सकता। शहद खाएगा तो कहेगा कड़वा है जी, कड़वा है। हाथ लगाएगा तो कहेगा ना ठंडा है ना गर्म है जी। अगर कोई चीज चखेगा तो कहेगा कि कोई जायका नहीं होता, सूंघेगा तो कहेगा ना खुशबू है ना बदबू है। आंखों से देखेगा, बिना ही कमजोर हो तो नजर नहीं आएगा, बहरापन हो तो फिर सुनाई नहीं देगा। ये 5 कुव्वतें गलती करती हैं। अल्लाह ताला ने इन पर कंट्रोल करने वाली एक और कुव्वत फिट कर दी, उसी को कहते हैं अक्ल। वो कहां पे होती है? दिमाग में जी। कहां होती है? दिमाग कहां पे होता है? जुबान से नहीं बोल सकते, हाथ लगाते हैं यूं है। ऊपर थोड़ा होता है दिमाग, पीछे होता है। आप सही कर लो, कहां होता है? पीछे होता है। ये जो जगह उठी उभरी होती है ना, इसमें दिमाग होता है। इधर नहीं होता, इधर तालू होता है। अब जरा तवज्जो फरमाए, जब शहद को कड़वा कहेगी जुबान, अक्ल कहेगी होश कर, खराबी तेरे अपने अंदर है। कड़वा तू शहद को कहती है जी। तो मैं कहना चाहता हूं इसी तरह मुझे एक जुमला बोलने दे यहां पे। सरकार का इसमें गिरामी
शहद से मीठा है, दूध से लजीज है। अगर किसी को अच्छा ना लगे उसका अपना जायका खराब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उस्ताजुल उलमा, मुफ्ती अहले सुन्नत पाकिस्तान। ये हाजी साहब, टाइम फिक्स है जी जी। मजीद है 2 घंटा। अच्छा अच्छा, अच्छा अब नारे लगाने थोड़े, टाइम है थोड़ा। ये आप टाइम ले जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह सकूंगा मेरा टाइम ले लिया आपने, क्योंकि मैं नहीं ले सकूंगा बस। तो ये जानी टाइमिंग होती है जलसे की, तो इसीलिए मैंने पहले पूछा था, तरीके से बताया तो किसी ने है नहीं मुझे कि भाई फजर तक प्रोग्राम है तो चलेंगे, थोड़ा टाइम है तो फिर थोड़ा अभी हाजिरी पेश करता हूं। कोई भी नहीं बोला, आपको यहां पर बिठाकर हम चले जाएंगे बैठे रहना, द्रूशी पढ़ते रहना। हाँ जी अच्छा चलिए ठीक है, एक माहौल बन गया है? अब मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बात को जरा मुझे मुकम्मल करने दें। हवास करती है गलती, कंट्रोल करती है अक्ल। शहद लगेगा कड़वा, अक्ल कहेगी तू खुद खराब है। और सूंघने की कुव्वत कहेगी ना खुशबू ना बदबू, अक्ल कहेगी तेरे अंदर खलल है। एक के 2 नजर आएंगे, आंख कहेगी ये 2 है, चीज एक होगी। अक्ल कहेगी तेरे अंदर खराबी है। समझ में आई? तो अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, एक मौका ऐसा आता है अक्ल भी गलती करती है। पेंसिल को शीशे के भरे हुए पानी से भरे हुए गिलास में डाल दें, वो टेढ़ी नजर आएगी। हालांकि पेंसिल टेढ़ी नहीं, गिलास टेढ़ा नहीं, ये आंख जो है समझने में, रिपोर्ट देने में गलती कर रही है। तो कंट्रोल कौन करता है? अक्ल। अक्ल भी गलती करती है। अक्ल गलती ना करती होती तो साइंसदानों का एक ही मसले में इख्तिलाफ ना होता। अक्ल गलती ना करती होती तो इज्तिहादी मसाइल के अंदर कई की अकवाल ना होते। हक तो एक होता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हवास गलती करें तो अक्ल कंट्रोल करती है, और अगर अक्ल गलती करे तो उसको जो कंट्रोल करता है उसी को नबी कहते हैं, उसी को रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात आगे निकल जाएगी, मैं इसको जरा समेटना चाहता हूं। बंदा रग़बत तब करेगा किसी चीज की तरफ जब उसको महसूस करे या अक्ल के जरिए मालूम करे। यानी कुछ चीजें हवास के जरिए मालूम होती हैं और कुछ चीजें अक्ल के जरिए। 2 और 2 कितने होते हैं? ये देखने से मालूम होगा या हाथ लगाने से? शाबाश अब मैं तो चेक कर रहा था भी नींद कर रही है, जाग रहे हैं? अब बोलो भाई, फिर चखने से मालूम होगा। और ना देखने से, ना चखने से, ना सूंघने से, ना हाथ लगाने से, ना सुनने से, ये अक्ल से मालूम होगा आगे समझ में? अक्ल से मालूम होगा 2 और 2 कितने होते हैं जी? अक्ल से मालूम होगा मैं जो 20 रुपए दे रहा हूं इनको, 10 रुपए किलो चीज है तो मैं कितने वापस लूं? हाथ लगाने से पता नहीं चलेगा। हिसाब थोड़ा पूछा मैंने आपसे, मैंने कहा फैसला अक्ल करेगी। अच्छा खैर, मतलब चौकस होकर बैठे, जरा फ्रंट सीट वालों को नहीं करना चाहिए। अच्छा अब जरा समझने की जरूरत है, अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी मोहब्बत के लिए। बंदा मोहब्बत कर नहीं सकता जब तक महसूस ना करे या अकल से मालूम ना करे। अल्लाह ताला तक हवास भी नहीं पहुंच सकते, अक्ल भी नहीं पहुंच सकती।
और फिर फरमाते हैं मैंने पैदा किया इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, ना किया तो मारूंगा, ये भी साथ अजाब दूंगा, मेरे साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे पास जराए हैं उसको समझने के वो नाकिस हैं। जराए हैं 6, 5 हवास और 6ठी अक्ल। अल्लाह ताला हवास से भी बाला तारा है, अक्ल से भी मावरा है। अब फंस ना गए, मुश्किल ना पड़ गई जी, मोहब्बत भी जरूर करो, ना करोगे तो मारूंगा, अजाब दूंगा तुम्हें। और हवास और अक्ल हमारे पास जराए हैं, और ये उसका जरिया कामिला नहीं है, सही जरिया, पूरा जरिया नहीं है उसका पता लगाने का। फंस गए, पेचीदगी पैदा हो गई। इसी पेचीदगी के हल का नाम है मदीने वाला। हुजूर अल्लाह ताला की मोहब्बत का जरिया है। मैं इसको भी नींद की वजह से, यानी नींद के टाइम की वजह से आसान करके पेश करना चाहता हूं। ऐसा आसान करूंगा कि बेशक अब मैं कहता हूं, इख्तियार देता हूं, नींद करते रहे, मैं नींद में पहुंचा देता हूं। ये जो चुप है ये सोच रहे कैसे पहुंचाऊंगा, कब्रों में हम खत्म नहीं पहुंचा देते। आप क्या चीज है, सामने बैठा हुआ है, तकरीर भी नहीं पहुंच सकेगी। मतलब है मैं सोने दूंगा तो फिर नहीं पहुंचेगी ना, ये मतलब है। अब जरा तवज्जो फरमाए। एक बच्चा जब कहीं पे पढ़ना शुरू करता है, उसको किताब नहीं पढ़ाते बल्कि उसको कायदा पढ़ाते हैं। अब माहिरीन नफ्सियात ने यह मालूम किया कि अगर कायदा हो तस्वीर वाला तो बच्चा जल्दी समझ जाता है, बेगैर तस्वीर हो तो बच्चे के लिए मुश्किल होती है। तो इसलिए कायदा निकला अलिफ अनार, बे बकरी, ये तो लगता पढ़ा ही नहीं है, पे पंखा, ते तख्ती, टे टोपी, कबल ठीक पड़े हुए हैं, मैं समझ गया हूं, बस मिसाल देनी थी जी। अब ये क्यों इसके लिए बात तस्वीर बना, मैं ये तस्वीर की बहस नहीं चला रहा, भी कौन सी तस्वीर जायज है कौन सी नाजायज है, इसमें ना पड़ जाना और फिर सुबह को वो दलील ना बना दे आज तस्वीरें जायज हो गई है मुतलकन। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं बात समझाने के लिए। अगर छोटे बच्चे को मदरसे में स्कूल में बिठा कर उसे कहे पढ़ो भाई अलिफ 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 बे 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 ते, वो क्या मुसीबत में फंस गया है। लेकिन अगर अलिफ के साथ बना दो अनार, दिलचस्पी बढ़ जाएगी। वो कहेगा अब्बू ले आते हैं, वही तो है, खाते हैं। कोई अंदर से सुर्ख निकलता है, कोई अंदर से सफेद निकलता है, कभी खट्टा होता है, कभी मीठा होता है, कभी खट्टा मीठा होता है। आगे देखेगा बे बकरी, बकरी की तस्वीर, वो ये वही मेमनी तो है जो घर में होती है, मेमी ले ली, इसके साथ खेलते हैं, उनसे पैदा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये बच्चे को कायदा पढ़ाना, अलिफ बे पढ़ाना मकसूद है या तस्वीरें दिखाना मकसूद है? तस्वीर तो है बहाना, देखे अनार को समझे अलिफ को, या ना पड़े रहना नींद में। मैं जो बात कर रहा हूं जरा सुने उसको तवज्जो से, देखे बकरी की तस्वीर को और समझ जाए कि बे कैसे पढ़ते हैं। देखे पंखे की तस्वीर को, हिम्मत फैन, गर्मी में जिसका बिल भी ना आए जी, और समझे पे के तलफ्फुज को। बिला तशबीह हो तमसील अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें बनाया इंसान। इंसान का मतलब है मुझसे उन्स करो, मुझसे उन्स करना तुम पर फर्ज है, तुम पर लाजिम है। मुझसे उन्स न किया तो तुम्हें अजाब दूंगा। अब रही ये बात कि जब न आंखों से देखा, न कानों से सुना, न हाथों से टटोला, न नाक से सूंघा, न जुबान से चखा, न अक्ल के हिसाब से हमने मालूम किया, तो तेरी तरफ रग़बत कैसे पैदा होगी, मोहब्बत कैसे पैदा होगी? या अल्लाह ये तो पेचीदगी है। फरमाया इस पेचीदगी का हल ये है, एक तस्वीर दे देता हूं, देखो उसको, समझो मुझको।
वो तस्वीर है सरकार की। तो मालूम हुआ सरकार से मोहब्बत के बगैर अल्लाह से मोहब्बत हो सकती ही नहीं है। इसलिए हुजूर से मोहब्बत शर्त भी है, फर्ज भी है और लाजम भी है। अच्छा, अब मैं बात को समेटना चाहता हूं। यह बात पक्की हो गई भी हुजूर से मोहब्बत लाजिम है। हिम्मत करो, हुजूर से मोहब्बत लाजिम है। और हुजूर न होते तो अल्लाह ताला का इल्म हमें न होता, तौहीद का पता न चलता, कुरान न मिलता, रमजान न मिलता, नमाज न मिलती, हज की सादत नसीब न होती, ज़कात के फरीजे का मौका न मिलता, जिहाद और तबलीग का चांस न मिलता, न सुभान अल्लाह कह सकते, न अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते, न अल्लाह अकबर कह सकते। जो हमें मालूम हुआ सरकार के सदके में मालूम हुआ। तो हुजूर हुए बुनियादी नेमत, सबसे बड़ी नेमत। अब बड़ी नेमत जब मिल जाए तो खुशी होती है कि नहीं? तो जब नेमत बड़ी हो तो खुशी भी बड़ी होगी या छोटी होगी? तो फिर क्यों पूछते हो ईद क्यों कहते हो? या बड़ी नेमत ना मानो या ईद का इनकार ना करो। जब नेमत बड़ी है तो खुशी भी बड़ी है। और बड़ी से बड़ी खुशी को हमारे मुहावरे में कहते हैं ईद। 5 साल के बाद बेटा मिलने के लिए बाप को, भाई जुदा हो 20 साल के बाद आए, वो देखकर कहेगा आज तो मेरी ईद हो गई है। और आरजी दोस्त आ जाए तो उसकी मुलाकात तो हो गई ईद। जो इधर भी छुड़ाने वाला हो, कब्र में भी बचाने वाला हो, आखिरत में भी अजाब से नजात दिलाने वाला हो, उसकी आमद बताओ क्यों ईद नहीं है? जरा फैसला तो करके दिखाओ। ये पर्ची आई थी, पर्ची का जवाब है जी। मैं यानी चाहता हूं थोड़े से वक्त में ये सारा कुछ हो जाए। अच्छा जी, ईद है तो फिर ये इसकी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तू मुझे दिखा हर ईद की नमाज होती है, मैं इसकी भी शुरू कर दूंगा। हर ईद की नमाज नहीं होती जी। कुछ ईदें तो होती हैं लेकिन उनकी नमाज नहीं होती। अगर हर ईद की नमाज होती है तो कुलिया दिखाओ, आयत पढ़ो या हदीस पढ़ो जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई थी उम्मत के कहने पर, अभी अभी क्या हो सकता है दस्तरखान उतरे आसमान से, मायदा। मायदा से मुराद ये होटल नहीं जो इसे लेडीज पार्क के साथ खड़ा हुआ है, कहें शायद यही उतरा था ये नहीं है। अब कुछ लोग वो कहेंगे ना भी हमारा नाम कुरान में, अब यहां खाना यहां खाया करो, कारोबार चल पड़ेगा। मायदा से यह मुराद नहीं, मायदा कहते हैं उस दस्तरखान को जिस पर हर जायके के खाने हों, नमकीन भी हो, फीका भी हो, मीठा भी हो जी, ताकि जो शुगर वाला है वो फीका खाए नमकीन खाए, और जिसको ये मरज नहीं है वो जो खाए, हर किस्म का जायका हर पसंद के मुताबिक। आपने फरमाया ईमान वाले होकर ये सवाल करना चाहिए तुम्हें, अल्लाह कर सकता है नहीं कर सकता, बंदे बनो, शक करते हो। उनके हुजूर शक नहीं है, हम अपना कल्बी इत्मीनान बढ़ाना चाहते हैं। फरमाया चलो ठीक है, तुम बंदे बनकर पूछ रहे तो मैं अभी ये करा के दिखाता हूं जी। उन्होंने दुआ कर दी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन, तकूनु लना ईदन ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। ऐसा दस्तरखान उतार, ये दस्तरखान तेरी कुदरत की निशानी बन जाएगा और हमारे अव्वलीन आखिरीन सब के लिए ईद होगा। क्या होगा? ईद होगा। अब जब ईद ये हुआ तो बताओ इसके साथ नमाज कितनी रकात थी? हिम्मत करो जरा, है? तो अब हमारे लिए भी ईद है या नहीं? वो ले अव्वलिना व आखिरिना, फरमाया जो हमारे मानने वाले क़यामत तक के लिए सब के लिए ईद होगा। कुरान में है जी, क्योंकि हमारा सब नबियों पर ईमान है। जब उनकी शान जाहिर हुई तो हमारा उस पर भी ईमान है, लिहाजा ये भी हमारी ईद है। ईद है लेकिन नमाज
नहीं है। हर ईद की नमाज होना तुम दिखा दो, इंशाल्लाह अगले साल से हम जारी कर देंगे जी। एक बंदा कहने लगा अगर ये ईद है तो फिर विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दिन पर रोजा क्यों रखते हो? ईद का तो रोजा नहीं होता, अगर रोजा है तो फिर ईद नहीं है। और मैंने कहा खुदा खुदा करो, होश करके बोलो जी, ये भी नहीं है कभी किस हर ईद का रोजा ना जायज हो। जुम्मा ईद है जी, सरकार ने फरमाया ईद उल फित्र से बड़ी ईद है, ईद कुर्बानी से भी बड़ी ईद है। हुवा आज़म मिन यौमिल अदहा व मिन यौमिल फित्री, रवाहु इब्न माजा फी सुनन बिसनद सहीह। हुजूर ने फरमाया जुम्मा वाली ईद ईद उल फित्र से बढ़कर ईद है, ईद कुर्बानी से भी बढ़कर ईद है। और ये ईद यानी वो तो आती है साल में एक दफा, सुभान अल्लाह, ये आ जाती है हर हफ्ते, ये बड़ी ईद है जी। अच्छा मुझे आप बताएं, अगर ईद के दिन हर ईद के दिन रोजा मना है तो जब रमजान शरीफ का महीना होगा तो 5 जुमे या तो 5 रोजे छोड़ दोगे ना जी? 4 जुमे तो फिर जुमे छोड़ के भी ईद जो हुई तो मालूम है हर ईद का रोजा मना नहीं जी। अगर ईद मिलाद नबी वाले इसका ईद मिलाद वाली ईद का रोजा मना है, ये आप दिखा दे, हम नहीं रखेंगे। लेकिन खुद सरकार से पूछा गया सोइला अन सौमी यौमिल इस्नैन, हुजूर पीर के दिन के रोजे के बारे में आप बताएं, हम रखें कि ना रखें। और दूसरा माना ये आप क्यों रखते हैं? हुजूर ये रोजा रखते थे, फरमाया यौमुन वुलिदतु फी, ये मेरे मिलाद का दिन है इसलिए रोजा रखता हूं। आगे समझ में? तो इससे ये भी जवाब आ गया कि भाई ईदें 2 थी, आप लोगों ने तीसरी कहां से निकाली है? मैं कहता हूं मशहूर 2 हैं, टोटल 2 नहीं। मुख्तसर जुमले बोल रहा हूं, आसान से, नींद के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक, टाइम के मुताबिक जी। मशहूर 2 हैं, टोटल 2 नहीं, उनकी देहादी नहीं। इसीलिए आशिक रसूल ने जब तर्जमा किया था उसने कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, 2 नहीं बल्कि हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ईदें मशहूर 2 हैं, टोटल 2 नहीं। इसी को ले लें भाई, ये जुमा जो है ईद है, साल में आता है 52 दफा, सारे हिसाब किताब किए हुए हमने, साल में आता है 52 दफा। हुजूर फरमाते हैं ईद है, फारूक आजम फरमाते हैं जुम्मा का दिन ईद है, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं जुम्मा का दिन मुसलमानों के लिए ईद है, और हुजूर फरमाते हैं ईद उल फित्र ईद उल अदहा से भी बड़ी ईद है। और ये आता है 52 दफा, तो 52 ईदें बन गई नहीं बन गई? 2 माँ बदौलत ने मान ली है जी, ये 54 हो गई। तो अगर 2 के साथ 52 गवारा है तो एक और भी बर्दाश्त कर लो। समझ में आ गई है? ये रहा ये कभी ये तीसरी कहां से निकाली? और जरा हिसाब किताब, नींद में नहीं बैठे हम, मर नहीं गए। ग़िज़ाली ज़मां के गुलाम भी जिंदा है, आला हजरत के गुलाम भी जिंदा है। ये हिसाब का मसला है, दलाइल का मसला है, और दलाइल से बात करो। मैं ये कहना चाहता हूं ईद मिलादुन नबी तीसरी जो कहते हो, तीसरी का क्या मतलब होता है? पढ़े लिखे हजरात की भी माशाल्लाह कसरत है। देखो भाई, एक होता है 1 2 3, एक होता है पहला दूसरा तीसरा, पहली जमात दूसरी जमात तीसरी जमात। तो 1 2 3 और पहली दूसरी तीसरी में कोई फर्क है या एक है? एक कहां से हो गई? हाँ देखें, एक नहीं है ना, बस यही बात बताना चाहता हूं। 1 2 3 जी, इसमें नंबरिंग नहीं है, तरतीब नहीं है। क्या 3 बंदे आए जलसे में, यूं तो कहेंगे 1 2 3, 3 बंदे बैठे हैं, लेकिन इसमें यह नहीं है पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। लेकिन जब कहेंगे पहला दूसरा तीसरा तो इसमें तरतीब आ जाएगी। इसका मतलब होगा जो पहला है वो दूसरा नहीं, वो तीसरा नहीं, जो दूसरा है वो पहला नहीं, वो तीसरा नहीं, जो तीसरा है ना पहला है ना दूसरा है। तरतीब होगी, पहली जमात पढ़ेंगे तो फिर दूसरी में बैठेंगे, दूसरी पास करेंगे तो फिर, यह नहीं कि पहले के बाद तीसरी आ जाएगी। तीसरी का मतलब तीसरे नंबर वाली।
अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने अक्ल फहम अता फरमाई है, जरा खुद चेक कर लें। ये अक्ल इसलिए होती है भी नफा नुकसान को समझे। बंदा रो रहा था जोर जोर से, वो धाड़ हुआ किसी ने कहा क्या हो गया? कहते मेरी बीवी बेवा हो गई है। उसने कहा तुम जिंदा बैठे और बेवा कैसे हो गई? कहते पक्के बंदे ने मुझे बताया यार। तो पक्के बंदे जब ऐसे मार्केट में आ जाए ना, जिथा से ना पैर नातरी फेर ना पैर फिर सो रहे थे ना यार, मैं क्या करूं। अब चलिए मैंने जगाया आपको, अब समझे। तीसरी वो होगी जो तीसरे नंबर पर हो। और मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, मर जाना है मुसलमान कहलाते तो कलमे की लाज रखो। मर जाना है कब्र में सरकार को मुंह दिखाना है। मैदान महशर में अल्लाह रसूल के हुजूर पेश होना है। गलत बात ना करो, ऐसी सच्ची और सही बात करो, कब्र को भी रंग लग जाए, आखिरत भी संवर जाए, अल्लाह उस रसूल को, उसका रसूल भी खुश हो जाए जी। तीसरी वो होती है जो तीसरे नंबर पर हो। मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं, ईद उल फित्र कब मिली, ईद उल अदहा कब मिली, जुमा वाली ईद कब मिली, ईद मिलाद कब हुई, अब तरतीब देखनी पड़ेगी। मक्का में, पूरे मक्कातुल मुकर्रमा की जिंदगी में ईद उल फित्र का वजूद नहीं, ईद कुर्बानी का वजूद नहीं, जुमा का वजूद नहीं। ये मिली हिजरत के बाद। सरकार की उम्र शरीफ थी 53 बरस, हिजरत फरमाई, दूसरा साल था हिजरत का, 55वां साल था उम्र शरीफ का। ईद उल अदहा मिली, ईद उल फित्र मिली, मस्जिद जुमा मदीना तैयबा की सरजमीन पर आज भी मौजूद है, जहां सरकार ने पहला जुमा अदा फरमाया। ये तीनों ईदें मिली हिजरत के बाद। 53-54 साल के बाद ईद मिलाद नबी हुई 53-54 साल पहले। तो ईद मिलाद तीसरी ईद नहीं है, यह इस्लाम की सबसे पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। और पहले भी इस माने में नहीं कि इत्तेफाकिया बन गई, बल्कि पहली बमाना बुनियादी। यानी ये ना होती तो कोई ईद नसीब ना होती। सारी ईदें नसीब हुई हैं सरकार के बाक मिलाद की बरकत से। ठीक है भाई, ये मेरे भाई की पर्ची हो सकी है जी। इस हवाले से टाइम खत्म, वरना मेरा जो है ना, वो जितने दोस्त तशरीफ ले, बाहर से तशरीफ ले, कच्चे से आए हैं, वो कहते हैं आज हमें पक्का करके भेजें। सदाएं दुरूदू की आती रहेंगी, मेरा दिल इनसे शाद होता रहेगा। खुदा रखे आबाद अहले सुन्नत को, नबी का मिलाद होता रहेगा। जो चुप रहेगा तो मैं 2 घंटे का खुतबा और पढ़ता रहूंगा। है नबी का मिलाद होता रहेगा। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो